लिखिए कॉपी में दूसरा पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ढूंढो उस चीज को जो आपका ध्यान भटकाता है। आप आए हो मेरी तरह, मेरा दोस्त राजेश बैठा हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग छोड़कर आ गया, आज तक सर्टिफिकेट लेने नहीं गया कॉलेज, वो सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ रहा था, पढ़ते हुए सेशन में छोड़कर आ गया। सरबजीत सर, ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया सरबजीत सर ने, ग्रेजुएशन में कॉलेज छोड़ दिया था। अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पर, पढ़े हुए भी हैं। चेतन सर डबल फिजिक्स है, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। तो हर आदमी अलग अलग बैकग्राउंड से है। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम अपना कैरियर लगा कर आए हैं। आप में से कई लोगों ने लोग को चैलेंज ठोक दिया है, आंखों में आंखें डालकर बोल दिया है हम साबित करके दिखाएंगे, लेकिन आखिर वो साबित क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? ये दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ चीजें हैं जो हमारा ध्यान भटका देती हैं। इस फिल्म में भी दिखाया गया है, मिल्खा सिंह फिल्म के अंदर, वो ना इंडिया लेवल पर बहुत अच्छा खेलते हैं, फिर वो चले जाते हैं विदेश में खेलने के लिए। वहां पर पहली बार जीवन में, उस जमाने में सुंदर सुंदर लड़कियां, क्लब देखा, डिस्को देखा, इनका दिमाग खराब हो गया। मिल्खा सिंह साहब का फिल्म में भी दिखाया और सच्चाई में भी है, वो अपनी रेस हार गए थे वहां पर अपने आप को, क्योंकि वो चीज ऐसा था जो इनके लिए ध्यान भटकाने वाला था। जस्ट फिल्म की कहानी आपको बता रहा हूं मैं। लॉस्ट प्री क्वालिफाइंग रेस, यानी वो हार गए थे जो प्री क्वालिफाइंग रेस था उसमें, क्योंकि इनका ध्यान रेस वेस से हटकर कहीं और चला गया था, फोकस से ध्यान हट गया था इनका। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ये हमारे लिए है, ये हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। नोट जरूर करते रहेगा साथ में। अगर आपका क्या चीज है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आप आइडेंटिफाई करिए आपका ध्यान क्या क्या चीज भटका रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। कई बार चाचा मामा फुआ फूफड़ किसी का फोन आ गया, घंटों घंटों बात कर रहे हैं जिससे लेना देना नहीं है। क्या चीज है जो आपका ध्यान भटका रही है, भटका रहा है, आपको उसको नोट करना है और उससे हटकर, ये देखिए निशान लगाया मैंने, आपको सही डायरेक्शन की तरफ जाना है। आगे दिखाया है इसी के अंदर मूवी में, फिर दोबारा एक सीन और आता है इसी फिल्म के अंदर, जब जैसे मैंने आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आप मेरी ट्रेनिंग में आए, आपको बातें समझ में आई, ऐसे मिल्खा सिंह को समझ में आया जो मैं रेस हारा था ना, शायद उसकी वजह वो गलती थी, वो मतलब मुझे उस वक्त वो काम उस समय नहीं करना चाहिए था, ऐसा उन्हें लगा था। यहां पर भी एक बार देखते हैं, दोबारा इस फिल्म का सीन है कि कोई लड़की उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है और उसकी तरफ आ रही होती है। बड़ी सादगी से मिल्खा सिंह जी कहते हैं कि माफ़ करिएगा जी, मुझ में कोई गलती है कि आप मेरी तरफ आ रहे हो, और वहाँ से कह के चला जाता है। यानी कि दोबारा अगर ये चीज़, लड़की उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, सबके लिए अलग अलग हो सकता है वो, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उन्होंने उसको साइड किया, मूवी देखिएगा आप इसके अंदर, और उसको रिजल्ट मिला। आज मिल्खा सिंह को बोला जाता है क्या, फ्लाइंग, हाँ जी, यस, इसीलिए बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपने आप को साबित किया। उस समय वो भी डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाते तो अटक जाते। आगे बढ़ रहा हूं। राइट डाउन योर डिस्ट्रैक्शन, मैंने बोला आप लिखिएगा क्या क्या चीज आपका ध्यान भटकाती है। जैसे कि आज के समय में, आजकल सोशल मीडिया मेरा सबसे ज्यादा ध्यान भटकाता है, सबसे ज्यादा। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, तो थ्रेट आ गया है आजकल, वो नया नया फोटो बनाने वाला है। कल मेरे फ्रेंड ने भी इंस्टा पे शेयर किया, चैट जीपीटी में। जस्ट आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ आपका ध्यान भटका रही हो लिखिए। वो सोशल मीडिया हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, क्या हो सकता है वो देखिए आप। एक एक अलग अलग टाइम पर, अलग अलग उम्र में भी आप होते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं गैलवे की शुरुआत में था तो मेरी कुछ महिला मित्र थी, स्कूल में होते हैं तो दोस्त बन जाते हैं, तो उनके साथ घूमना फिरना, बात करना बहुत अच्छा लगता था। मेरे सरबजीत सर ने मुझे समझाया था कि अगर दोस्ती तक बात है ठीक, लेकिन उससे तेरी कामयाबी में अंतर आ रहा है ना, पहले कामयाब हो जा, एक जगह पर पहुंच जा, क्योंकि कामयाब नहीं होगा ना तो आज जो लोग तेरे से बात कर रहे हैं कल को बात नहीं करेंगे। जस्ट आपको बोलूंगा, अगर दो लोग हो, मित्र हो बहुत अच्छे, किसी भी रिलेशन में हो, आप कामयाबी के लिए आगे बढ़िए। यहाँ ध्यान रखिए कि फेसबुक, यूट्यूब, इन सब का मतलब ना, बेवजह उस तरफ मत जाइए आप। इसके आगे मैंने लिखा है, एक पूरी तरह से टाइम टेबल बनाइए कि अगर सोशल मीडिया, सबसे आजकल सबसे ज्यादा टाइम ना फोन ही ले रहा है, मानते हैं इस बात को कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? फोन हाथ में है, व्हाट्सएप आया, तुरंत देखा किसका हुआ,
वो देखा नहीं, इतनी देर में फेसबुक का कोई नोटिफिकेशन आ गया। फेसबुक में कुछ देख रहे थे कि यूट्यूब पर एक बड़ी अच्छी सी मतलब वीडियो आ गई, उधर दे, वहां गए नहीं थे कि इंस्टा पे कुछ आ गया। फोन हाथ में पकड़ के तो देखो 3 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले नहीं था, आजकल एक नई चीज आ गई है, वो ऐसे ऐसे करके ऊपर देखने वाला। वो छोटे छोटे जो शॉर्ट्स होते हैं, बैठ के देख रहे होते हैं हम और अलग अलग मुंह बनाते हैं, इसमें क्या, अरे ये कितना बढ़िया, यही चल रहा होता है। लोग अपने आप में अगर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश है, तो समझो फोन चला रहे हैं। वो अच्छी चीज है, खराब नहीं है, खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। मूड को फ्रेश करने के लिए करते हैं ना, क्या दिक्कत है यार। पहले मूड को रिफ्रेश करते हैं, फ्रेश करने के लिए एक टाइम टेबल रखा, उस समय उसको देखते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग का ध्यान भटकाता है। कैसे? अभी धनंजय भाई मैंने बोला कि 10 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख और महीने के आखिरी का टारगेट लो। ये बात हुई आप सबके सामने। यहाँ दिक्कत पता है कहाँ आ जाती है और किस जगह पर आएगी दिक्कत? यहाँ पर पूरा महीना तो बाकी है ना, अभी ध्यान भटक गया हमारा। पहला ध्यान था कि 10 का टारगेट जो लिया है उसे पूरा करना है मुझे, ये विचार था, पहले क्लियर था। ये सब ट्रेनिंग तो आप दोबारा अटेंड कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन हो रहा है। यहाँ पर ना उससे आगे मत जाने दीजिए। मेरे ड्राइवर ने अभी ना एक मेरे से पेपर मांगा, मैंने बोला आज ही क्यों चाहिए तुझे पेपर, कल रात को मांगा था। कहते भैया आज ना बिटिया के स्कूल में देना जरूरी है। उसके लिए इंपॉर्टेंट था। रात को 9 बजे मेरे से लिया, पता नहीं कहाँ से जाके फोटोकॉपी कराया और उसने स्कूल में दिया आपने। उसके लिए वो इंपॉर्टेंट था। हमारे लिए हमारी टीम की प्रमोशन अगर इंपॉर्टेंट है तो हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। 31 तारीख को हम सेल इसलिए डालते हैं क्योंकि मालूम है 1 तारीख होते ही नया महीना हो जाएगा, है कि नहीं है? ऐसे 10 तारीख को दिमाग में रखिए और उस छोटे अपने हिसाब से टारगेट बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख तक 5 सेल का ही टारगेट रखो, लेकिन 5 पे अडिग हो जाएंगे। यहाँ पर हम 5 बोला तो 5 चाहिए, फिर हम उस 5 को ना 1 सप्ताह में देखेंगे, उस 5 के पीछे जाएंगे। 5 के लिए हमारे पास कम से कम 20 गेस्ट आने चाहिए, 20 गेस्ट आने के लिए 50 अप्रोचिंग होनी चाहिए। ये इसके पीछे का इस तरह से चलेगा। रिलैक्स होने का टाइम नहीं है अभी। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हैं जहां 5 साल, 8 साल, 10 साल रगड़ के काम करो यार, और उसके बाद कामयाबी मिलेगी। धीरे धीरे सोचेंगे तो धीरे धीरे मिलेगा। क्या समझ पा रहे हैं बात आप? ज्यादातर लोग यहां फेल कर जाते हैं इसी पॉइंट पर। तो कई बार पता क्या होता है, हम पूछते हैं आरडी से, एलडीडी से और जीडीडी से, फ्रेंचाइजी से, जोनल से, रीजनल से, टारगेट का क्या हो रहा है? हो जाएगा सर। अबे भैया ऐसे कैसे हो जाएगा? और अचानक कई लोग जिनका नाम दिया हुआ होता है उनके प्रमोशन नहीं होती, जिनका नाम नहीं होता उनका हो गया। ये कैसे हो गया? ये कैसा चमत्कार होता है? कहीं ना कहीं वो एक सही तरीका नहीं है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया आपको?